जय श्री गणेशाय नमः। चलिए दोस्तों, अब शाम की पूजा स्टार्ट करते हैं। और शाम की पूजा जो होती है संकट चौथ की, उस पूजा को स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद चंद्रदेव आएंगे तो फिर चंद्रदेव की पूजा होगी, और जैसे जैसे होता रहेगा वैसे आपको दिखाते रहेंगे। चलिए फ़िलहाल अभी शाम की पूजा करते हैं। मेरा दिया जल गया है, ये देखिए। और अब ये गणेश भगवान जी, गणेश लक्ष्मी, शिव पार्वती, शिव परिवार, पूरा परिवार की फ़ोटो है, और इस तरह से पूजा हो रही है। चलिए आप भी बने रहिए। राधे 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 कृष्ण भगवान की जय हो, की जय हो। सरस्वती माता उठो जागो जाकर, जय महाराज राजेश्वरी की जय, की जय हो। अग्नि देवता की जय हो, पितृ देवता की जय हो, कुल देवता की जय, पंचनाम देवता की जय हो। रहती थी। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा गांव के लोगों के जो पशु थे उनको चरा के लाता था, और जो भी चराई के बदले में पैसे मिलते थे उसी से बुढ़िया का और बुढ़िया के बेटे का गुजारा होता था। बुढ़िया का बेटा सुबह चला जाता था गाय भैंसों को चराने, और शाम को गाय भैंसों को चरा के आता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जंगल में जा रहा था, तब उसकी चाची ताइयों ने उसे रोक लिया। उसकी चाची ताई बोली कि बेटा, तुम तो सारा दिन मेहनत करते हो, सारा दिन जंगल में धूप में सारे पशुओं को चराते हो, और तुम्हारी माँ घर में गट्टे कर करके खाती है, यानी पकवान बना बना के खाती है। अब लड़का बोला कि मैं ऐसे तो यकीन नहीं करूंगा, मेरी माँ तो ऐसे कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई कहती है, कोई बात नहीं, अगर तेरे को यकीन नहीं आ रहा तो आज तू अपने घर थोड़ी देर पहले चला जा, फिर तुझे अपनी आंखों से ही दिखाई दे जाएगा। अब लड़के ने सोचा चलो ठीक है, देखने में क्या बुराई है। अब उस दिन बुढ़िया का बेटा थोड़ी देर जल्दी अपने घर आ जाता है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए सकट चौथ माता का व्रत किया था। बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। अब जैसे ही बेटे ने देखा कि माँ तो तिल के लड्डू बना रही है, बेटे ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी, मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और माँ यहाँ पर पकवान बना बना के खाती है, मेरे लिए रखना तो दूर, मेरे को तो बताती भी नहीं है। तो लड़का बोला कि माँ, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? बोला, ना माँ, मैं तो सारा दिन मेहनत करूं और तू पकवान बना बना के खाए, ना मेरे लिए रखे और ना मेरे को बताए, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया समझ गई कि भाई इसके तो कान भर रखे हैं, सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो तू ये तिल के दाने ले जा। मैंने तो आज सकट चौथ का व्रत किया था, तेरे लिए ये व्रत करती हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं है तो तू ये तिल के दाने ले जा। जहाँ पर भी तुझे मुसीबत आए, जहाँ भी कष्ट आए, वहाँ ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती होंगी तो वो मुसीबत टल जाएगी, और नहीं तो फिर मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला, ठीक है। तिल के दाने लेकर बुढ़िया का बेटा घर से निकल गया। अब घर से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जब जाने लगा तो सामने दो शेर खड़े। अब शेर को देख के बुढ़िया का बेटा डर गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे को खाएंगे। अब मुसीबत में माँ की याद आई। सभी को जब भी मुसीबत होती है तो माँ की याद जरूर आती है। अब माँ की याद आते ही तिल याद आ गए। तिल लेके पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएंगे और रास्ता छोड़ देंगे, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दोनों शेर गाय बन गए और पूंछ हिलाते हुए चले गए, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। अब आगे चला। आगे गया तो देखा कि सांप फन ठाए खड़ा, बिल्कुल उसके सामने खड़ा सांप। अब उसने सोचा कि ये तो मेरे को डसेगा, जाने ना दे, जिधर वो जाए सांप उधर ही चला जाए। अब वो तो फिर से अपने जो तिल के दाने थे वो पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना
तय है। अब सांप तो रस्सी बन गया, वो वहां से निकल गया। आगे गया तो बहुत भारी नदी फूफान करते हुए आ रही। नदी इतनी तेज लहरों से बह रही, उसने सोचा कि अगर मैं नदी को पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और अगर मैं नदी को पार नहीं करूंगा तो इस जंगल के जानवर मेरे को खा जाएंगे। आज मेरा मरना तो तय है। फिर माँ की याद आई। माँ की याद आते ही तिल पूर के बैठ गया। बैठ के बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये जो नदी है ये 2 भाग में बट जाएगी, बीच में रास्ता बन जाएगा और मैं निकल जाऊंगा, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। सकट चौथ माता की कृपा से नदी 2 भागों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में पहुंच गया तो देखे कि एक माई बैठी बैठी पूड़े बना रही थी। अब पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। बुढ़िया का बेटा बोला कि माई ये क्या बात, दुख और सुख दोनों एक साथ कैसे? पूड़े बनाए मतलब तू बहुत खुश है, और रोए मतलब बहुत दुख है, ये कैसी बात है? बूढ़ी माई बोली, बेटा पूड़े तो इसलिए बनाऊं हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, मैं ये सोचूं कि उसको कुछ अच्छा खिला दूं। और रो इसलिए रही हूँ कि इस नगरी में हर छठे महीने आव पकता है, और उस आव में एक इंसान को बिठाया जाता है। हर घर से एक इंसान जाता है। आज मेरे घर से बारी है और मेरे एक ही बेटा है, वही आज जाके आव में बैठ जाएगा। मेरे जीने का अब कोई सहारा नहीं, अपनी औलाद के इस दुख में रो रही हूँ। अब वो बोला कि मैया तू यूं कर, ये जो पूड़े हैं वो मेरे को खिला दे, तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा। अब वो माई बोली, बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जावे है? बूढ़ी का बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खा लिए, खा के और सो गया। रात को आए राजा के सिपाही बुलाने। अब जैसे ही बुलावा आया, बुढ़िया कभी कुंडी खड़काए, कभी दरवाजा खड़काए, कभी बर्तन बजाए, पराए पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया। बुढ़िया का बेटा जग के बोला, माई आ गए? बोले, हाँ बेटा आ गए। अब चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठने के बाद अपने तिल पूर के बैठ गया। हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, और अगर नहीं करती थी तो मेरा जलना तय है, आज मैं मर जाऊंगा। अब सकट चौथ माता की कृपा से उसके तो कुछ भी ना हुआ। अब गली में बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चों की बोल जाके मटके पे लगी, टन से आवाज आई। सारी नगरी में हल्ला हो गया कि आओ पक गया, आओ पक गया। सारी नगरी के लोग इकट्ठे हो गए, राजा को बुला लिया। सब बोले कि 6 महीने में आओ पका करता, अब की बार तीसरे ही दिन कैसे पक गया? अब राजा को बुलाया तो राजा ने सिपाहियों को कहा कि मटकों को उतारो। जैसे ही मटके को उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब अंदर से इंसान की आवाज सुन के सब डर गए। सारे सिपाही मटके को छोड़ के दूर हो गए। राजा ने तलवार निकाल ली। तलवार निकाल के राजा बोले कि बाहर निकल, भूत है कि पिशाच है, कौन है? अब बुढ़िया का बेटा तो हाथ जोड़ के बाहर निकल गया, महाराज ना मैं भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी। चाची ताइयों ने मेरे कान भर दिए, उनकी सिकाई में आके मैं घर से निकल गया। मेरी माँ ने मेरे को ये तिल के दाने दिए थे और कही थी कि जहाँ भी मुसीबत आए, जहाँ भी भीड़ पड़े, ये तिल के दाने पूर के बैठ जाइयो। मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करा करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से मैं तो आव में जिंदा। चलिए जी, फाइनली मेरी पूजा करके मैंने जो है खाना वाना भी बना दिया। ये प्रसाद बना दिया मैंने हलवे में मीठे, और ये पूरी बना रखी है, ये आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बना रखी है, ये देखिए। और इसमें बना रखी मैंने हरी सब्जी, ये देखिए हरी सब्जी मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। बस खाना वाना बन के तो मेरा तैयार हो गया है। ये पूजा के लिए भी निकाल दी मैंने, और सबसे पहले मैंने अग्निदेव के लिए निकाल रखा है, जिन्होंने हमें ये सब बना के दिया है, और गाय के लिए भी हो जाएगा। और ये है चंदा मामा के लिए। बस ये खाना बन के तो मेरा तैयार हो गया, अब जो है चंदा मामा का इंतज़ार है। चलो दोस्तों, अब मैंने पूरी तैयारी कर ली है। ये बन गए हैं लड्डू, तिल के लड्डू बना रखे मैंने। ये प्रसाद में पूरियाँ, सब्जी वगैरह, ये दूध है, कच्चा दूध, जल है, गंगा जल है,
सब चीज़ तैयार कर दी मैंने, बस अब चंद्रमा का आवागमन के इंतज़ार में है। आ जाइए चंदा मामा, जल्दी आ जाइए। इस तरह से बना रखे मैंने ये लड्डू। सब लोगों के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं बनाने के, अपने अपने तरीका होता है, लेकिन मैं तो इसी तरह से बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। तो बचपन से हमने ऐसे ही देखे हैं तो ऐसे ही बनाया मैंने भी। ये लड्डू बना रखे हैं, ये चंदा मामा, ये सवारी गणेश जी की सवारी बना रखी है इस तरह से। बस बचपन की याद आ जाती है अपनी मम्मी की, मम्मी बनाती थी तो फिर हमको भी ऐसी आदत पड़ गई। इस तरह से बना रखे प्रसाद मैंने। खास त्योहारों पे मम्मी की याद तो आ ही जाती है। वैसे तो रोज ही आती है, लेकिन ऐसे त्योहारों पे याद आ ही जाती है कि मम्मी बनाती थी। चलो दोस्तों, जय श्री गणेशाय। चलिए दोस्तों, चंदा मामा भी आ गई है। चलो चलो चलते हैं, देखते हैं और चंदा मामा की पूजा करके जो है भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए। जय हो चंदा मामा की, जय हो। फाइनली दोस्तों चंदा मामा आ गए हैं और हमने अर्घ दे दिया है। ये देखो, ये चंदा, ये जय हो चंदा मामा की, जय। चांद दिख रहे हैं यहाँ से, देखो। सबके बच्चे परिवार कुशल मंगल रहे, बने रहे। सबके बच्चों की लंबी उम्र हो, मेरे बच्चों की लंबी उम्र हो। जय चंदा मामा जी। चांद कितने सुंदर दिख रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ पे रख दो तुलसी में, है। ये देखो चांद, देखो दोस्तों आप भी देखो चंदा मामा। जय हो चंदा मामा, जय हो। मेरे बच्चों की लंबी उम्र हो, सबके बच्चों की लंबी उम्र हो। जो मुझसे जुड़ रखे हैं वो भी कुशल मंगल रहे, सब राजी खुशी रखें भगवान।